नेक्स्ट जो है वो है शेयर एज डाटा। जब आप शेयर एज डाटा में जाते हैं तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप उस डाटा को किस फॉर्म में शेयर करना चाह रहे हैं। तो ये जो एक है मैप पैकेज, अगर आप अपना यही डाटा आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो मैं ये प्रोजेक्ट अपने उस पार्टनर को सेंड करना चाह रही हूँ, बट उसके पास ये जो फाइल है ना एज इट ओपन नहीं होती। वो कहेगा कि आप ना मुझे ये सारा डाटा ना भेजें जो आपने यहाँ पे, क्योंकि मैं ये फाइल भेजूंगी ना तो वो ये सारा डिसअपेयर हो जाएगा, ये सारे ना डिसअपेयर हो जाएंगे, कुछ भी ना इसका डाटा जो आपको कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट में शो हो रहा है ये बिल्कुल भी ना शो नहीं होगा, ये सारे रेड मार्क्स में आके ये ऐसे हो जाएंगे ना। तो ये है कि वो कहेगा कि भी आपने जो करप्ट फाइल दी है ना, तो हम क्या करेंगे ना, तो उसको हमें सारा डाटा भी देना पड़ेगा, उसको दोबारा उसके लैपटॉप में भी ऑन करके देना पड़ेगा। एक दो दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है जब मैं बिल्कुल ही ब्लैंक थी अबाउट जीआईएस, तो मुझे इस बात का भी ये आइडिया नहीं था कि ये कुछ भी होता है, बट थैंक्स टू समवन जिसने मुझे ये कुछ बताया, और ये जो है मैंने इसको अंडरस्टैंड किया और मैं आपसे भी शेयर करना चाह रही हूँ। तो कि ये जो है मैं ये डाटा एज इट उसके लैपटॉप में जिसका मैं प्रोजेक्ट काम करूँगी या किसी को मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि आप एज इट इसको अपने लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, वो होगा शेयर एज में जब आप मैप पैकेज में जाएंगे। जब मैप पैकेज में जाएंगे, इसकी बहुत बड़ी वीडियो है, अगर मेरे पास नेक्स्ट टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, लेकिन इस पे थोड़ा सीखना भी पड़ेगा, टाइम भी लगेगा। तो आप इस फॉर्म में भी मैप पैकेज की फॉर्म में भी उसको शेयर कर सकते हैं। वो एज इट आपका जैसे आपने लैपटॉप में ओपन किया हुआ है, तो उसको कोई भी डाटा भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी एमपीके फाइल बन के उसके पास शो हो जाएगी। आप एमपीके फाइल की फॉर्म में उसको डाटा कंबाइन करके दे सकते हैं, और वो जैसे अपने लैपटॉप में ऑन करेगा जीआईएस में, तो उसको एज इट ऐसे ही ओपन हो जाएगा जैसे आपने यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके अलावा ऐड डाटा का ऑप्शन आता है नेक्स्ट। ऐड डाटा में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ से डिफरेंट डाटा ऐड कर सकते हैं, कि जैसे लेट्स सपोज एक ऐड डाटा का बटन ये है और दूसरा बटन आपको बाहर से भी शो हो रहा है ये वाला। तो दो में ऐड डाटा का ऑप्शन है, इसके अलावा एक यहाँ पे और एक फाइल में। तो इस तरह से यहाँ से आप देख सकते हैं ऐड बेस मैप्स एंड डाटा आर्कजीएस ऑनलाइन, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी, दोनों सेम है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से मैं ऐड डाटा को कर सकती हूँ। यहाँ से आप एक्स वाई डाटा जो मैंने आपको लास्ट 3 दिन पहले वीडियो बना के भेजी थी, एक्स वाई डाटा को किस तरह से ऐड किया जाता है, ये बना जियो कोडिंग का भी आप डाटा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा क्यूरी भी लगा सकते हैं, रूट इवेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपके पास रूट्स हो उसका डाटा हो तो आप उसको भी वन बाय वन जो है उसको कंबाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड है, उसके बाद ये जो है वे पेज एंड प्रिंट सेटअप। लेट्स सपोज मेरे पास मैं इसको, ये मेरे पास ये पेज है A4 साइज है, ये लेटर है, सॉरी ये लेटर साइज पेज है ना मेरे पास। तो मैं चाह रही हूँ कि मैंने इसको A4 करना है, तो मैं A4 कैसे करूँगी, मैं फाइल में जाऊँगी, पेज एंड प्रिंट सेटअप में जाऊँगी, यहाँ पर आके ना मैं इसको, ये लेटर है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये लेटर पेज है, तो मैं यहाँ से आके ना A4 कर लूँगी और यहाँ पे आके इसको A4 साइज में इसको कन्वर्ट कर दूँगी। ये A4 आ गया। अब मैं इसको जब प्रिंट करवाऊँगी, इसको जब एक्सपोर्ट करूँगी, ये A4 साइज होगा। इस तरह से जी। नेक्स्ट होगा प्रिंट प्रीव्यू होगा, कि जो मैं इसको प्रिंट कर लूँगी उसको मुझे प्रीव्यू करके दिखाएगा, ये प्रिंट का भी ऑप्शन है। एंड लास्ट वाला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्ट मैप। जो मैंने ये मैप बनाया है, यहाँ पे जो भी मैप बनाऊंगी लेआउट में, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे आप। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन। आप देख सकते हैं मैंने जो भी मैप एक्सपोर्ट किया ये मुझे शो हो रहे हैं। तो ये देखें मैं प्रोजेक्ट आ रहा है नाम, क्योंकि प्रोजेक्ट मेरी MXT फाइल जो है इसका नाम है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये देखें MXT फाइल लिखा हुआ है इसके ऊपर।
ठीक है जी। ये mxt फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रोजेक्ट mxt फाइल, इसका मतलब यही है कि इसको mxt फाइल बोलते हैं। और ये प्रोजेक्ट नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी फाइल का नाम प्रोजेक्ट है। तो ये आप इसको जब सेव करेंगे तो उसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अपने प्रोजेक्ट का नाम जो भी हो दे सकते हैं। और उसको किस फॉर्म में सेव कर सकते हैं, वैसे तो बेसिकली पीडीएफ फॉर्म में भी बहुत अच्छा सेव होता है, लेकिन अगर आप अपने आर्टिकल में अगर कोई मैप डालना है तो आप उसको पीएनजी या जेपीईजी में ही ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे जेपीईजी करती होती हूँ। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी डीपीआई का आपने बहुत ख्याल करना है। डीपीआई जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। डीपीआई का मतलब ये है कि आपकी रेजोल्यूशन कितनी हो। आपको ये भी नज़र आ रहा है कि ये रेजोल्यूशन, अक्सर आप देख रहे होते हैं कि हर किसी के पास 3 मेगापिक्सल कैमरा मोबाइल होता है। तो वो उसकी रेजोल्यूशन के हिसाब से होता है कि जितने कैमराज होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन आएंगी। इस तरह से आप जितनी अच्छी डीपीआई रखेंगे, लेट्स सपोज मेरे पास 100 थी, मैं यहाँ पे 200 कर दूंगी। तो 200 जब मैंने इसको रेजोल्यूशन की तो उसकी पिक्सल आ गए 1650 कुछ कुछ, ठीक है। और हाइट आ गई 2340 पिक्सल की। जैसे आप देख सकते हैं 4000 मेगापिक्सल मोबाइल है, 2000 मेगापिक्सल मोबाइल है। तो आप इस तरह से इसमें भी वो चीज़ ला सकते हैं। अगर मैं इसको 400 कर दूं तो आप देख सकते हैं ये 4000 मेगापिक्सल आ गया। 4000 पिक्सल की वो मेरे पास इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो ये मैं इसको अगर सेव कर लूँ, ये मेरे पास डाउनलोड होके एक्सपोर्ट हो गई। आप देख सकते हैं ये नीचे यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये एक्सपोर्ट होगी ना। अब मैं इसको देखूंगी कहाँ पे एक्सपोर्ट हुई है। वैसे तो वो मेरे फोल्डर में एक्सपोर्ट हुई होगी, लेकिन मैं वहाँ पे ढूंढने के बजाय मेरे पास क्विक एक्सेस है, तो जैसे कोई भी चीज़ मैं करती हूँ तो फ़ौरन मुझे यहाँ पे शो होती है, ये मेरे पास क्विक एक्सेस है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक्सपोर्ट किया था और ये एक्सपोर्ट हो गया एज अ जेपीईजी। तो इस तरह से जी आप एक्सपोर्ट मैप कर सकते हैं, एनालाइज भी मैप कर सकते हैं। मैप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, ये आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये जो लास्ट में मुझे आपको शो भी हो रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं जो आपको दिखाई भी दे रही हैं। ये सबके पास नहीं होगा क्योंकि मैंने ये डिफरेंट फाइल्स ओपन की हुई थी, तो मेरे पास ये फाइल्स के नेम आ रहे हैं, ठीक है। जेएस फोल्डर, इसके अलावा सारे बोनी ग्लेशियर्स, प्रेसिपिटेशन, मैंने जो काम किया है ये सब कुछ यहाँ पे सेव है क्योंकि मेरी ये फाइल्स हैं। क्योंकि आप अगर आप कोई न्यू इंस्टॉल करता है सॉफ्टवेयर तो उसके पास ये शो नहीं होगा क्योंकि वो न्यू होगा। हाँ, लेकिन वन बाय वन अगर आप काम करके उसको सेव करते जाएंगे तो आपको ये रिसेंट में की फॉर्म में यहाँ पे शो होगा। बस इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ये इन चीज़ों को फाइल के मेन्यू को बहुत अच्छे से ही रीड करना है जैसे मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।